वोटिंग से पहले प्रशांत किशोर को झटका। 2025 के चुनाव में उतरे जनसुराज के 3 कैंडिडेट बीजेपी में शामिल। केसी सिन्हा ने भी छोड़ा साथ। बांकीपुर विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज के वरिष्ठ नेता और 2025 के उम्मीदवार प्रोफेसर केसी सिन्हा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनके साथ ही दीघा के पूर्व प्रत्याशी बिट्टू सिंह और मनेर के पूर्व प्रत्याशी गोपाल सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गोपाल सिंह ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा, अहंकारी व्यक्ति संगठन नहीं चला सकता और उनके पास कोई विजन नहीं है। वहीं बिट्टू सिंह ने कहा कि अब बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, जीना यहाँ मरना यहाँ। बीजेपी ने इसे अपनी नीतियों पर बढ़ते भरोसे का संकेत बताया। प्रोफेसर केसी सिन्हा जनसुराज अभियान की शुरुआत से प्रशांत किशोर के साथ जुड़े रहे थे और 2025 में कुमरार सीट से चुनाव भी लड़ा था। अब सवाल ये है कि क्या वोटिंग से पहले यह राजनीतिक बदलाव जनसुराज को नुकसान पहुंचाएगा। भागलपुर से सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, डिग्री कॉलेज, राशन कार्ड और अपराध पर सख्ती। भागलपुर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के 211 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेजों की शुरुआत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले 1 साल में नई विक्रमशिला यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी और भागलपुर में एआई और कंप्यूटर साइंस का नया कॉलेज भी खुलेगा। मुख्यमंत्री ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, या तो बिहार छोड़ दें या जेल जाने के लिए तैयार रहें। उन्होंने बताया कि 10 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं और अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले 5 साल में 1 करोड़ नए राशन कार्ड और 50 लाख पक्के मकान देने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा 30 नवंबर तक विक्रमशिला सेतु को शुरू करने, 400 एकड़ में उद्योग लगाने और 83 किलोमीटर मरीन ड्राइव बनाने की भी घोषणा की। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में बड़ा अपडेट। न्यायिक आयोग ने एसडीओ, डीएसपी समेत 15 पुलिसकर्मियों को भेजा समन। पिस्टल हुआ जब्त। भोजपुर के शाहपुर में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। न्यायिक जांच आयोग ने जगदीशपुर के एसडीओ, तत्कालीन डीएसपी तथा तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत कुल 15 पुलिसकर्मियों को गवाही के लिए समन जारी किया है। आयोग ने सभी को 16 और 17 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया। जांच में भोजपुर पुलिस के साथ साथ एसटीएफ के अधिकारी और जवान भी शामिल हैं। सबसे अहम बात यह है कि एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों की सर्विस पिस्टल भी जब्त कर ली गई है ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा सके। अब सभी की नजर आयोग की सुनवाई पर है। क्या इस मामले में कोई बड़ा खुलासा होगा। बिहार लोकायुक्त नियुक्ति में 4 साल की देरी पर पटना हाईकोर्ट सख्त। मुख्य सचिव से मांगा जवाब। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि फरवरी 2022 से लोकायुक्त की नियुक्ति अब तक क्यों नहीं हुई। न्यायमूर्ति डॉक्टर अंशुमन की एकल पीठ ने मुख्य सचिव को 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इतने लंबे समय तक लोकायुक्त का पद खाली रहने से वैधानिक और जवाबदेही से जुड़े कार्य प्रभावित होते हैं, इसलिए इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सबकी नजर राज्य सरकार के जवाब पर है। क्या जल्द बिहार को नया लोकायुक्त मिलेगा। बिहार में कोरियन सीखने का मौका। सरकार फ्री में करा रही विदेशी भाषाओं की ट्रेनिंग। बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग ने पटना सिटी के गायघाट स्थित राजकीय आईटीआई में 18 से 13 साल के युवाओं के लिए 4 महीने का मुफ्त कोरियन भाषा प्रशिक्षण शुरू किया है। विश्व युवा कौशल दिवस पर इस केंद्र का उद्घाटन किया गया। यहाँ आधुनिक लैंग्वेज लैब और ऑफलाइन क्लास की सुविधा भी मिलेगी। सरकार का कहना है कि आगे चलकर राज्य के अन्य जिलों में भी विदेशी भाषा प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा अंग्रेजी, जर्मन, अरबी, जापानी, स्पेनिश और फ्रेंच जैसी भाषाओं का भी मुफ्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में है तो विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब तक 2700 से ज्यादा युवा आवेदन कर चुके हैं। बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। पटना में उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत। बिहार में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अररिया, किशनगंज, कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं पटना में बादलों की आवाजाही और हल्की बूंदाबांदी के बावजूद उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल रही। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर और दक्षिण बिहार के कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और गरज के साथ बारिश हो सकती है। बीते 24 घंटे में पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में सबसे ज्यादा 141.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन तक मौसम का यही मिजाज रहने वाला है। यूरोप गए तेजस्वी। पटना में युवा आरजेडी ने बनाई रणनीति। प्रदेश अध्यक्ष बोले, पीके को घर में घुसने नहीं देंगे। बांकीपुर सहित 5 मुद्दों पर रहा फोकस। पटना में युवा आरजेडी की अहम बैठक हुई जिसमें बांकीपुर उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में 5 बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और पार्टी कार्यकर्ताओं की चुनावी तैयारी में जुटने का निर्देश दिया। इस बीच आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशांत किशोर पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें घर घुसने नहीं देंगे। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिलहाल यूरोप के दौरे पर हैं, लेकिन पार्टी का दावा है कि उनकी गैर मौजूदगी का चुनावी अभियान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब बांकीपुर की लड़ाई में आरजेडी, बीजेपी और जनसुराज के बीच मुकाबला और भी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बिहार में नए परिसीमन के आधार पर होंगे पंचायत चुनाव। 2011 की जनगणना बनेगी आधार।
सम्राट कैबिनेट ने लगाई मुहर। सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया कि पंचायत चुनाव 2011 के जनगणना के आधार पर नए परिसीमन के अनुसार कराया जाएगा। इसका मतलब है कि वार्ड, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सीमाओं में बदलाव हो सकता है। सरकार का कहना है कि इससे जनसंख्या के अनुसार संतुलित प्रतिनिधित्व मिलेगा, विकास योजनाओं का बेहतर लाभ पहुंचेगा और स्थानीय प्रशासन ज्यादा प्रभावी बनेगा। कैबिनेट ने कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें यह फैसला सबसे अहम माना जा रहा है। इसके अलावा भागलपुर के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और कुछ वाहनों पर टैक्स बढ़ाने को मंजूरी मिली। कोसी से देवघर जाना हुआ आसान। सरायगढ़ देवघर स्पेशल ट्रेन का 31 अगस्त तक बढ़ा फेरा। रेलवे ने यात्रियों की भारी भीड़ और सावन में बढ़ती मांग को देखते हुए सरायगढ़ देवघर मेमू स्पेशल ट्रेन का परिचालन 31 अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया। यह ट्रेन सरायगढ़, सुपौल, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, मानसी, खगड़िया, सबदलपुर होते हुए प्रमुख स्टेशनों से होकर देवघर तक जाती है। इस फैसले से खासकर कोसी क्षेत्र के श्रद्धालुओं को बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचने में बड़ी राहत मिलेगी। सावन में लाखों श्रद्धालु देवघर जाते हैं, ऐसे में यह स्पेशल ट्रेन यात्रा को और सुविधाजनक बनाएगी। अगर आप भी सावन में बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो इस स्पेशल ट्रेन का लाभ जरूर उठाइए। क्या बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा का भी रद्द होगा नामांकन? हलफनामे पर उठे सवाल, कोर्ट जाएगी आरजेडी ने नीरज कुमार सिन्हा के नामांकन हलफनामे पर सवाल उठाया है। पार्टी का दावा है कि हलफनामे में 2012 में मैट्रिक और 2024 में स्नातक का उल्लेख है, लेकिन इंटरमीडिएट या +2 की पढ़ाई का अलग से कोई विवरण दर्ज नहीं है। इसी आधार पर आरजेडी ने शैक्षिक रिकॉर्ड पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह इस मामले को अदालत ले जाएगी। फिलहाल इस संबंध में कोई औपचारिक याचिका दायर नहीं की गई है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से भी अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है और बीजेपी ने भी विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे मामले में अंतिम फैसला कानूनी और निर्वाचन प्रक्रिया के तहत ही होगा। अब देखना होगा कि यह विवाद चुनावी राजनीति तक सीमित रहता है या अदालत तक पहुंचता है। बोधगया राजगीर कॉरिडोर का मास्टर प्लान तैयार। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटन पुलिस की तैयारी। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए जल्द पर्यटन पुलिस तैनात की जा सकती है। इसका प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया गया है। वहीं बोधगया, राजगीर, नालंदा और विष्णुपद कॉरिडोर का मास्टर प्लान तैयार होकर केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। इन परियोजनाओं का विकास स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत होगा, जिससे धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके अलावा सीतामढ़ी के पुनौराधाम में माता जानकी का भव्य मंदिर तेजी से बनाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य इसे दिसंबर 2028 तक पूरा करने का है, जिससे मिथिला क्षेत्र में पर्यटन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। गया जी में आकाशीय बिजली से 3 बच्चे झुलसे, एक की मौत। तीनों एक साथ स्कूल जा रहे थे। 2 छात्रों का चल रहा है इलाज। बिहार के गया जिले से बेहद दुखद खबर सामने आई है। शेरखाड़ी प्रखंड के श्रीरामपुर पंचायत में स्कूल जा रहे 3 छात्रों पर आकाशीय बिजली गिर गई। इस हादसे में 12 वर्षीय अंकुशराज की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि चुड्डू कुमार और अमित कुमार गंभीर रूप से झुलस गए हैं। दोनों का इलाज मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। परिजनों ने अस्पताल में इलाज में देरी का आरोप लगाया है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि अंकुश की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। घटना के बाद अंचल अधिकारी उषा कुमारी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और आपदा राहत योजना के तहत जल्द मुआवजा देने का आश्वासन दिया।